हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2024 टू 25। तो हमारे इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसे हम कॉन्ट्रेरी मेथड से करेंगे। देखो, हमने इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे प्रूफ पहले लेट कर लेंगे रैशनल, और फिर जो हमने लेट किया उसे हम क्या कर देंगे, रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, और ये क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 को हमने क्या लेट कर दिया, रैशनल लेट कर दिया। अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 हमने किसके को रख दिया, a बाय बी की फॉर्म में, वेयर a एंड b को प्राइम, a एंड b को प्राइम। को प्राइम मीनिंग इनमें जो भी कॉमन नंबर है वो 1 होगा, ठीक है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन होगा, सिर्फ 1 कॉमन होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, b रूट 5 इक्वल टू a आ गया। अब स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। अब स्केयरिंग करने से हमारे पास यहाँ क्या आ गया, b का स्केयर या रूट 5 का 5, और यहाँ क्या रहेगा, a स्केयर। अब देखो 5 इधर आके डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्केयर डिविजिबल बाय 5 है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारा फर्स्ट लॉजिक हो गया। अब हमारे पास देखो, अब a 5 के साथ डिविजिबल है तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 5c। c इज एन इंटीजर, c हमारे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ a स्केयर आ जाएगा, यहाँ 25 c स्केयर। अब a स्केयर की वैल्यू क्या है, b स्केयर 5, तो यहाँ हम a स्केयर की वैल्यू क्या फिल कर देंगे, b स्केयर 5 इक्वल टू 25 c स्केयर। 5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, b स्केयर इज इक्वल टू 5 c स्केयर। अब देखो b स्केयर इक्वल टू 5 c स्केयर आ गया तो b स्केयर डिविजिबल बाय 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b डिविजिबल बाय 5 है देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। अब देखो a भी 5 के साथ डिविजिबल है, b भी 5 के साथ डिविजिबल है, लेकिन हमने क्या किया, लेट किया था a एंड b को प्राइम है, लेकिन अब a एंड b में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5 आ गया। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो लास्ट में हमने क्या लिख देना है, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी जो हमने लेट किया था रूट 5 रैशनल वो हमारा रॉन्ग था, फॉर देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो ये भी ऐसे ही सिंपल सॉल्व करना है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। तो इसे हमने क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, a एंड b को प्राइम। तो a एंड b हमारे पास क्या को प्राइम है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 रूट 5
किसके इक्वल आ गया, ए बाई बी माइनस 3, तो 2√5 ए माइनस 3 बाई बी, बी हमने एलसीएम ले लिया, तो √5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बाई ए माइनस 3b डिवाइड में 2b। ठीक है, अब ए एंड बी आर इंटीजर हैं, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो a माइनस 3b बाय 2b इज रैशनल नंबर। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल। सो दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। ठीक है, तो हमारी रॉन्ग assumption के कारण, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन राइज हुई है। सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है, इसके 3 पार्ट है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1/√2, तो फिर सेम ही मेथड है। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। तो हमने इसे क्या लेट कर लिया, रैशनल। तो 1/√2 इक्वल टू a बाई बी। A एंड B आर कोप्राइम, A एंड B आर कोप्राइम। तो यहाँ B इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू ए, तो B बाई ए। तो √2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, B बाई ए। अब देखो ये B बाई ए हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, और √2 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो इक्वल हो नहीं सकते, रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर b upon a is rational number, but we know that √2 is irrational. So this contradiction is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption. So therefore 1/√2 is irrational number, irrational number। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5। बिल्कुल सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही करना है। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, तो 7√5 हमारे पास आ गया a upon b, where a and b are co-prime। ठीक है, तो हमारे पास √5 की वैल्यू कितनी आ गई,
a/7b, ठीक है। तो ये है क्या, इरेशनल, और ये क्या है हमारे पास, रैशनल। फिर बस वही लाइन लिखनी है, सिंस a and b are integers, ठीक है। तो therefore a/7b is rational number, but we know that √5 is irrational। √5 हमारे पास irrational है। तो this contradiction is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption. So therefore 7√5 is irrational नंबर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट भी बिल्कुल सेम ही है। थर्ड पार्ट है 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। सभी स्टेप सेम है। लेट अस अज्यूम दैट सिक्स + √2 इज रैशनल, ठीक है। तो 6 + √2 को हमने क्या लेट कर लिया, a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो a एंड b हमारे पास क्या है, को प्राइम है। तो √2 की वैल्यू क्या आ गई, a/b, 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो b एलसीएम आ गया, तो 6b/b। तो √2 की वैल्यू क्या आ गई, a - 6b/b। तो a एंड b हमारे पास क्या इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर्स है, सो देयरफॉर a - 6b/b इज रैशनल नंबर। But we know that √2 is irrational number। ठीक है। This contradiction is arisen because of our wrong assumption. So therefore 6 + √2 is irrational number। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में MCQ लेकर आएंगे, ठीक है। Thanks for watching and subscribe the channel and share with your friends. Thanks for watching.